वरहमतुल्लाह। मोहम्मद नौशाद कासमी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आम तौर से जो नौजवान लड़के कुछ बदफेली की वजह से और गलत आदतों और हरकतों की वजह से कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और उनके मसाने के अंदर फिर गर्मी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको नाइट फेल बहुत ज़्यादा होता है, एहतलाम बहुत ज़्यादा होता है। सोने की हालत में सोते ही मनी खारिज हो जाती है, निकल जाती है। ये बहुत नौजवानों के अंदर मर्ज पैदा हो जाता है। उसके लिए उनका खुद का अपना भी कसूर होता है, अपनी कोताही और लापरवाही होती है, बेएहतियाती होती है। इसके अलावा उन नौजवानों के अंदर जिनको ये मर्ज और बीमारी लग जाती है, वो ज़्यादातर बहुत लाग़री और कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। उनके लिए हम एक ऐसा नुस्खा बताते हैं, अगर वो इसको बनाकर इस्तेमाल करें तो उम्मीद है कि उनका ये मर्ज 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए। यानी चिपचिपे पानी की शिकायत और धात की शिकायत, कतरे की शिकायत, मनी के पतलेपन की शिकायत, एहतलाम ज़्यादा होने की शिकायत, ये उनकी फ़ौरन ख़त्म हो जाए। कैसे ख़त्म हो, उसके लिए उनको चाहिए कि अपने जहन को, अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। फहश बातें ना करें, मोबाइल या टेलीविज़न किसी भी चीज़ के ऊपर फहश और नंगी तस्वीरें ना देखें और ऐसी वीडियोस ना देखें, ऐसी मूवी ना देखें। इसके अलावा वो किसी से नाजायज़ बातें ना करें। फ़ोन पे अक्सर बात करते हैं और बहुत तवील गुफ्तगू होती है, बड़ी लंबी बातचीत होती है, जिसमें राज़ो नियाज की क्या क्या बातें वो करते हैं। इसकी वजह से भी क़ुव्वत मर्दाना ताकत के अंदर ज़ौफ़ और कमज़ोरी आती है। आप जो मोबाइल के ऊपर मूवी देखते हैं, गंदी और फहश नाविलें आप उनका मुताला करते हैं और मूवी देखते हैं, उनकी वजह से भी बदन के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं और बदन के अंदर तरह तरह की बीमारियां, कमज़ोरियां पैदा होती हैं। आप हजरात अगर उनसे एहतियात करेंगे तो ये जो एहतलाम का, मनी पतले होने का और कतरे की शिकायत का, चिपचिपे पानी की शिकायत, ये चंद दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, मैं लिख करके देता हूँ, गारंटी के साथ मैं आपको बताता हूँ, 100% नहीं 1000% इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर ये शिकायत दूर हो जाएगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ताल मखाना, आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद होता है, वो मोटी सी खील होती है ताल मखाने की। आप ताल मखाना ले लीजिए, बबूल का गोंद ले लीजिए और सालन मिश्री ले लीजिए। तीसरी चीज इसमें क्या लेंगे आप, तीसरी चीज इसके अंदर, तीसरी चीज इसबगोल की भूसी लेंगे। आप इन तमाम चीजों को 30-30 ग्राम की मात्रा में ले लें। मैंने बताया ताल मखाना, बबूल का गोंद और इसबगोल। तीसरी चीज क्या बताई, सालब मिश्री। ये आपको तीनों चीजें 30-30 ग्राम लेनी है और इसके अंदर चौथी चीज आपको
इसबगोल जो चौथी चीज है, ये आपने 40 ग्राम लेनी है। बाकी 3 चीजें आपने 30-30 ग्राम लेनी है। ये चीज आपको 40 ग्राम लेनी है। तीनों चीजों को आप बारीक करके सफूफ बना लें और इन्हें आपस में मिला लें, और बाद में इनमें जो सालम मिश्री मिलाएं वो भी बारीक करके मिला लें। आप इसको सुबह शाम दूध के साथ लें। तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ों का आप परहेज करें। आप देखेंगे कि 2 दिन के अंदर आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। मसाने के अंदर गर्मी आपकी ख़त्म हो जाएगी। चिपचिपे पानी की शिकायत दूर हो जाएगी। एहतलाम और नाइट फेल जो आप बहुत कसरत से शिकायत करते हैं होता है, थोड़ी सी गर्माहट आते ही और नींद का गलबा आते ही फ़ौरन नाइट फेल हो जाता है, रात में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, उससे बिल्कुल आप निजात पा जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। इसके अलावा आपको ये बहुत तक़वियत देगा, बहुत फ़ायदे इसके। जब आपकी मादा मनविया गलीज़ होगी तो जाहिर है कि ये शिकायतें सब ख़त्म हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। अगर मसाने के अंदर गर्मी आपके रहती है, वो गर्मी पैदा होती है कब्ज़ की वजह से और गैस जलन बदहजमी की वजह से। जैसे ही आपका पेट सही रहेगा, आप कब्ज़ नहीं होने देंगे, गैस तेज़ाब जलन बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा आपका मसाना भी बिल्कुल मुतदिल और मुतवस्सित दर्जे का रहेगा। बिल्कुल गर्म मसाने के अंदर गर्मी पैदा होने की नहीं, और जब मसाने के अंदर गर्मी पैदा नहीं होगी तो आपकी मनी बिल्कुल गाढ़ी हो जाएगी, गोंद की तरह। फिर जब मनी गाढ़ी होगी तो ऑटोमेटिकली आप ना एहतलाम होगा, ना कतरे की शिकायत होगी, धात की ज़र्रा बराबर आपको शिकायत महसूस नहीं होगी, और सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। आपकी चेहरे की जिल्द भी बिल्कुल खूबसूरत हो जाएगी। जब ये शिकायत रहती है तो कमर में दर्द, सर में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, टांगों में दर्द, पैरों में दर्द, सारी चीज़ों में, कांधों में दर्द, उठने में जो है चक्कर आना और बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाना, ये तमाम शिकायतें उस वक्त होती हैं जब मसाने के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है, पेशाब पीला आता है, पेशाब के साथ धात जाती रहती है। जो बेहतरीन सरमाया है वो पेशाब के रास्ते निकलता रहेगा, खारिज होता रहेगा, तो जाहिर है कमज़ोरी आएगी। इसलिए एहतियात कीजिए, ऐसी फहश नाविलें बिल्कुल ना पढ़ें, फहश मूवी बिल्कुल ना देखें। इसके अलावा अच्छे लड़कों की सोबत इख्तियार करें। अच्छे लड़कों में उठना बैठना हो, गाली गलौच और ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें, और अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरे जहन के लोगों में बैठने का आदी बनाएं। अपने जहन को ऐसी फहश बातों से और ऐसी हरकतों से बिल्कुल पाक साफ रखें। अपने जहन को साफ रखें, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपकी तंदुरुस्ती आपके साथ आखिर वक्त तक रहेगी। काफ़ी वक्त तक आपको मोहलिक बीमारियां बिल्कुल नहीं आएंगी। इसलिए आप हजरात हमारा यह नुस्खा बना करके इस्तेमाल कीजिए और ख़ुद भी फ़ायदा उठाइए, दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचाइए।